क्या बताया? जो लोगों को संसार में जब मेरे को संसार में रहना है, पाप की भुगतान नहीं करनी है तो मैं पाप करूंगा, माफी मांगूंगा, पाप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, पाप करूंगा, प्रायश्चित करूंगा, क्योंकि मेरे को दुख सहन, मगर मेरे को मोक्ष में जाना है। क्या बताया? तो कितनी भी गलती किया है माफी नहीं मांगूंगा, मैं कर्म के भुगतान के लिए तैयार हूँ, मगर मैं अज्ञान का नहीं स्वीकार करूंगा कि गलती मैंने किया है, माफी मेरे को मांगना है। ये दोनों अज्ञानता मैं नहीं स्वीकार करूंगा। गलती भी कुदरत ने करवाई है और माफी मांगूंगा नहीं मांगेगा वो भी कुदरत का संजोग है, मेरी बात नहीं है। मैं मन वचन काया से मुक्त था, शुद्ध आत्मा हूँ। मेरे को अज्ञान पसंद नहीं है, मैं कभी जीवन में अज्ञान को सपोर्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे को जाना है मोक्ष में। और अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य। कौन सा सत्य? रिलेटिव सत्य। वो अज्ञान है, मैंने किया वही तो अज्ञान है। कुदरत कहती है मैंने तो आपको श्वास लेने की भी शक्ति नहीं दिया है। सोचने की शक्ति तो अपने को है ही है, किसी के पास नहीं है। सोचने की भी नहीं है। विचार आते हैं वो नहीं है। तो विचार सोच सब एक ही तो नो, अलग चीज है। विचार का मतलब होता है आपको करना है कि नहीं करना है तो भी आते रहेंगे। सोच का मतलब होता है एक चीज के ऊपर अपने फोकस करके अपनी बुद्धि का उपयोग करें, फिर डिसीजन लें कि ये सही है कि गलत है। मगर जो विचार आते हैं वो तो अपने आप आते हैं, हम तो सोचते नहीं है, हमको नहीं करना है तो भी आएगा। तो माइंड है, मन है, वो अपने आप चलता है। और सोच है, इसमें आपका एफर्ट है, इसमें सार निकालते हैं। आपकी सोच कुदरती होता है, विचार कुदरती, मन कुदरती है। अच्छा, मन में जो विचार चलते हैं वो कुदरती है, तो जो वो आना है वो आएगा ही। और जो सोच आप कहेंगे मेरे को अच्छा विचार करना है तो भी नहीं आएंगे, आपको बुरा नहीं करना है तो भी आएंगे, जो आना वो आएगा। आपको नहीं करना है तो भी आएगा। आप कहते मैं थक गया हूँ, रात को सो जा रहा हूँ, 10 बजे गए, चलता रहेगा। आपको नहीं करना है तो भी है कि नहीं अनुभव? जब हम करते भी नहीं तो आता है, मतलब हमारा कंट्रोल नहीं है। अगर हमारा कंट्रोल है तो स्विच की तरह बंद कर दो, मगर ऐसा नहीं है। तो विचार हमारे हाथ में नहीं है, मगर भाव करना, कोई भी वस्तु का एनालिसिस करना, ये हमारे हाथ में है। विचार करना वो नहीं, सार निकालना, अवस्थाओं में सार निकालना, ऑब्जर्व करके, ये स्वतंत्रता हमारे पास है विचार करने की। इसलिए कहा ना, भाव करने की सत्ता हमारे पास है, विचार करने की सत्ता नहीं। कोई अभी जैसे समझो अपन जैसे 15-20 साल जो भी गलतियां की है वो अभी नजर आ रही है, उसके बारे में अपन सोच के अपन ने माफी मांग ली है, तो उसका तो कोई अपना पाप पुण्य कटने वाला है नहीं। आप ऐसे बता रहे, जो होना वही होगा। तो मोक्ष जाने के लिए ये सब, मतलब मैं शुद्ध आत्मा हूँ और ये जो हो रहा है वो होने वाला है, वैसे एक तो डिटैचमेंट रखना पड़ेगा, वैसे रखना पड़ेगा। जो हो रहा है उसको सिर्फ देखना है और मन में ऐसे रखना, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं इससे भिन्न हूँ, मुझे से कोई ये नहीं है, संबंध नहीं है। वास्तव में भी नहीं है। हाँ, वो सही है, क्योंकि इसको जलाया जाएगा, आप नहीं जलोगे, तभी तो पुनर्जन्म होगा। तो आदमी तो कल तो आपको समझना पड़ेगा कि नहीं कि जलने वाला मैं नहीं हूँ, जी रहा है वो मैं नहीं हूँ, मर रहा है वो मैं नहीं हूँ, क्योंकि मेरा जन्म भी नहीं है, जीवन भी नहीं है, मृत्यु भी नहीं है। 30 साल तक जो भी पाप पुण्य किए हैं उसके बारे में ज्यादा सोच के मतलब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब, अगर आपको संसार में सुख पाना है, दुख नहीं पाना है, तो माफी मांगनी जरूरी है। संसार से मुक्त होना है तो जरूरी नहीं है, रहना है तो जरूरी है। आप दुकान में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपकी गलती हो गई, बॉस ने बोल दिया कि तुम्हारी गलती हो गई है। हम कहेंगे नहीं हुई मेरी गलती, बॉस कहेगा तुम्हारी गलती हुई, हम कहेगा नहीं हुई, अभी आपको निकल जाना है तो पकड़ के रखो, नौकरी करना है तो हाजिर आकर दो। क्या करेंगे? ये दुनिया में रहना है तो माफी मांगना पड़ेगा, दुनिया से मुक्त होना है, कोई माफी की जरूरत नहीं। राम ने भी लाखों लोग की हिंसा किया, मोक्ष में चलेंगे, कोई माफी नहीं। अर्जुन ने भी हिंसा किया लाखों लोगों की, एक भी माफी नहीं, वही अवतारण मोक्ष।
और हम चीटी बजाते यहाँ घूमते हैं। तो कोई तो प्रिंसिपल होना चाहिए ना कुदरत का, सबके लिए एक होगा कि अलग अलग? एक होगा बस। तो उन्होंने फोकस कहाँ लगा? क्रिया पे नहीं। मैं कौन हूँ? उन्होंने अपना फोकस लगा दिया अज्ञान को मिटाने में। मैं शरीर हूँ, मैं शरीर को चलाने वाला हूँ, शरीर जो भुगतान करता है वो मैं करता हूँ, ये सब अज्ञान हटाया। ने हटा दिया। तो फिर जब अज्ञान नहीं रहा तो कर्म कैसे बनेंगे? कर्म करने के लिए अज्ञान चाहिए, कर्म करने के लिए क्रिया नहीं चाहिए। क्रिया तो रामकृष्ण महोत्सव ने किया था। अगर राम ने लाखों लोगों की हिंसा किया फिर भी मोक्ष में गए, पाप नहीं बना, और महावीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए तो भी पुण्य नहीं बना। समझ में आया कि नहीं? और उसका पाप बना होता तो भी जन्म लेना पड़ता। महावीर के माध्यम से लाखों लोग मोक्ष में गए, अगर इसको पुण्य बनता तो भी जन्म लेना पड़ता। मगर दोनों कहाँ गए? मोक्ष में। क्यों? क्योंकि दोनों में अज्ञान नहीं था। तो सेंटर पॉइंट क्या आ गया? अज्ञान में। और व्यवहार में क्या कहते हैं? क्रिया करना। बस तो वही तो डिफरेंस है, वही डिफरेंस है। इसीलिए तो ज्ञानी कहते हैं ना कि आखिर ये दुनिया का सनातन सत्य समझोगे तब मालूम होगा। अभी तो आप सांप्रदायिक सत्य जानते हो, तो सांप्रदायिक सत्य में जो अपना संप्रदाय में बताया वही बताएंगे, मगर आपकी बात दूसरा संप्रदाय वाला एक्सेप्ट नहीं करता है, दूसरे वाला तीसरे का नहीं करता है, तीसरे वाला चौथे का नहीं करता है। ये तो सब पार्टीशन है, सबके अलग अलग व्यू पॉइंट है, ये कोई सनातन सत्य नहीं है। आज दुनिया में जितने भी भगवान है सब व्यू पॉइंट है। क्या है? सनातन सत्य नहीं। और इसीलिए दुनिया चलती रहती है व्यू पॉइंट से। हमारा जीवन भी व्यू पॉइंट है ना, इससे सुख होगा, इससे दुख होगा, वही तो व्यू पॉइंट है। एक कहते हैं घूमने जाओगे तो आनंद होगा, एक कहते हैं घूमने में क्या प्रिया, घर में बैठो शांति से खाओ, भगवान का नाम लो, आंखें बंद करके अंदर उतर जाओ, उसमें आनंद आएगा। सबका अपना अपना क्या है? व्यू पॉइंट है। जो कोई परमानेंट रूल थोड़ी है। एक कहता है मेरे को होटल में खाने में आनंद आता है, एक कहता है मैं होटल खाऊंगा नहीं, जो भी मिलेगा घर का खाऊंगा। आप चपाती सब्जी दे तो भी चलेगा, मगर होटल का नहीं। सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है। क्या करेंगे? क्योंकि सनातन सब थोड़ी है कि तो खाना ना खाना कोई इम्पोर्टेंट बात नहीं है, सबका व्यू पॉइंट है। और व्यू पॉइंट ही अज्ञान है, और वो अज्ञान को निकालना है। मैं कुछ कर सकता हूँ, यही सबसे बड़ा अज्ञान है। क्या बताया? मैं कुछ कर सकता हूँ वही अज्ञान है। अगर मैं कर सकता हूं तो फिर मैं ऐसा नहीं कहूँगा मैंने बहुत प्रयास किया फिर भी हुआ नहीं। अगर आप कर सकते तो होना चाहिए ना, वो आपके हाथ में नहीं है। मैंने पहले तो कहा कि राम भी रावण को समझाने में फेल हो गए कि नहीं? कृष्ण भी दुर्योधन को समझाने में फेल हो गए, और महावीर गोसालक को समझाने में फेल हो गए, फिर भी जीवन में सफल हुए। क्योंकि सफलता निष्फलता जो बाहर की है वो तो उदय कर्मा है। इसमें आप समर्थ है कि नहीं वो इम्पोर्टेंट। जब उदय कर्मा है तो कंपल्सरी होने ही वाला है, इसमें किसी की चलती नहीं। मगर जो कर रहे हैं इससे अलग रहना, वो तो मैं रह सकता हूँ। ये मेरी दृष्टि की बात है, या क्रिया की बात? क्रिया की बात में कुदरत आती है, दृष्टि की बात में कुदरत नहीं आती। दृष्टि हमारी खुद की है और क्रिया कुदरत करवाती है। समझ में आया?